साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 9, 10th, 11th और 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10th का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं साथियों, वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 यानी कि मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली। वो क्या है, आव्यूह का सिंबल हम लोगों ने जाना, आव्यूह के प्रकार हम लोगों ने जाना, दो या दो से अधिक आव्यूहों को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है अथवा उनको किस प्रकार घटाया जाएगा, यानी किन कंडीशनों में उन्हें जोड़ा जाएगा, किन कंडीशन में उन्हें घटाया जाएगा और किस कंडीशन में उनका गुणा किया जाएगा, ये सब हम लोगों ने जाना। तो आज से हम लोगों की एक्सरसाइज शुरू होती है और वो है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 है, जिसका हम लोग पहला ही क्वेश्चन जानेंगे। और पहले क्वेश्चन में NCERT बुक में आपको जाना होगा। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 2 5 19 -7, सेकेंड रो है 35 -2 5/2 12 और तीसरी पंक्ति है हमारी √3 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है आव्यूह की हमें कोटि बतानी है और दूसरा आव्यूह में अवयवों की संख्या बतानी है और तीसरा आव्यूह A13 A21 A33 A24 A23 को बताना है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमको दिया क्या है, दिया गया मैट्रिक्स, दिया गया आव्यूह, आव्यूह को हम कैपिटल ए लेट कर लेते हैं। वो दिया है मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो है 2 5 19 -7, 2 5 19 -7 और सेकेंड रो है 35 -2 5/2 12, 35 -2 और क्या है -2 5/2 और है 12 और थर्ड रो है यानी तीसरी पंक्ति हमारी है √3 1 -5 और 17, √3 1 और क्या है -5 17, -5 17। ये मैट्रिक्स हमको गिव है और इसी आव्यूह के लिए हमें तीन चीज़ें बतानी हैं। पहला क्या है, आव्यूह का हमें क्रम बताना है, कोटि बताना है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आव्यूह में अवयवों की संख्या बतानी है और तीसरा कुछ आव्यूहों को उसने पूछा है क्वेश्चंस ने, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए पहला है आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम क्या है प्यारे बच्चों, आव्यूह का क्रम, चाहे आव्यूह हो चाहे सारणिक हो, उसका जब भी क्रम लिखना होगा वो यही होगा, पंक्ति बाई स्तंभ। आव्यूह का क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों, पंक्ति बाई स्तंभ। पंक्ति कितना है, ये R1 है यानी पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, यानी पंक्ति है 3 3 बाई स्तंभ है
स्तंभ भी काउंट कर लो, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये चौथा स्तंभ, यानी 4 स्तंभ हैं। तो आव्यूह का क्रम क्या हो गया? 3/4। और दूसरा, आव्यूह में अवयवों की संख्या, दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या के लिए प्यारे बच्चों क्या कीजिए? पंक्ति और स्तंभ का गुणा करवा दीजिए। 3 और 4 का कितना आएगा? 12। तो 3 और 4 का गुणा करवाइए, यानी पंक्ति और स्तंभ का गुणा करवा दीजिए। जो भी रिजल्ट मिलेगा वही अवयवों की संख्या हो जाएगी, यानी 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। 12 एलिमेंट हो गए इसमें। अब देखिए तीसरा, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें बतानी है। उसने पूछा है तीसरे में A13, A21, A33, A13 और क्या पूछा है? A21, A21, A33 और A24, A23, A24, A23 इतने अवयवों को बताना है। तो देखिए A13 क्या है? A1 का मतलब पहले पंक्ति होगा फिर स्तंभ लिखा होगा। A13 का मतलब कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव ही A13 होगा। तो पहली पंक्ति यही है हमारी 2, 5, 19 - 7। तो ये पहली पंक्ति है। और तीसरा स्तंभ ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो यही है। ये A11 है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये A12 है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। और ये A13 है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। और ये A14 है, पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो A13 यानी पहली पंक्ति होगी और तीसरा स्तंभ यानी 19। और A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये है प्यारे बच्चों, और पहला स्तंभ अगर है तो हमारा यही एलिमेंट हुआ 35। A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति ये है हमारी, और स्तंभ अगर तीसरा लेना है तो 1, 2, 3। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हमारा यही हो गया -5। और उसके बाद है A24, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति हमारी ये है प्यारे बच्चों, और चौथा स्तंभ यानी हमारा हुआ 12। और A23, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति यही है, स्तंभ तीसरा 5/2। तो ये आंसर हुआ प्यारे बच्चों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है हमारा। क्वेश्चन सेकेंड है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी कितनी संभव कोटियां हैं? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी कुल कितनी संभव कोटियां हैं? और यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आव्यूह में अवयवों की संख्या। आव्यूह में अवयवों की संख्या प्यारे बच्चों कितना गिवन है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या है प्यारे बच्चों 24।
तो इसकी हमें कुल संभव कोटियाँ लिखनी है, यानी 24 अवयव वाले कितने आव्यूह संभव हैं वो सारे आव्यूह हमको बताना है। तो देखिए, इसलिए कुल संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी प्यारे बच्चों? कोटि क्या होता है आव्यूह का? पंक्ति बाई स्तंभ। तो 24 को हम क्या करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल ऐसा हो जो 24 हो, ऐसा कितना हो सकता है, यानी ऐसे कितनी दो संख्याओं का गुणा 24 है उनको लिख दीजिए। वही पंक्ति बाई स्तंभ के रूप में कुल संभव कोटियाँ हो जाएंगी। 24 अवयव वाले आव्यूह में कुल संभव कोटियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो देखिए, जैसे एक में कितने से गुणा कर दिया जाए कि 24 हो जाए, तो 24 का ही, तो 1/24। अब 2 ले लीजिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 2 × 12, 12 दूना 24 हो गया। फिर 3 8 24, ये बन गया। देखिए 3 तो बन गया, पहला अवयव 1/24 का, दूसरा अवयव 2/12 का, तीसरा अवयव 3/8 का। ऐसे 4 से भी बनेगा, 4 छंग 24। और क्या बनेगा प्यारे बच्चों? 5 से नहीं बनेगा, 6 से बनेगा, 6 चौको 24। 7 से नहीं बनेगा, 8 से बनेगा, 8 त्रिक 24। फिर 9 से नहीं बनेगा, 10 से नहीं बनेगा, 11 से नहीं बनेगा, 12 से बनेगा, 12 दूना 24। और फिर 24 से डायरेक्ट बनेगा, यानी 24 एकन्नम 24। यही कुल संभव कोटियाँ हो गई, यानी कितना हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संभव कोटियाँ होंगी। और अगर हमको एग्ज़ाम में लिखना है तो 1/24 बाई 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। ये कुल संभव कोटियाँ हो गई प्यारे बच्चों। अब देखिए, अगर आव्यूह में 13 अवयव हों, अगर आव्यूह में 13 अवयव हों, आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी हो? 13 हो, तब कुल संभव कोटियाँ कितनी होंगी? इसलिए कुल संभव कोटियाँ क्या होगी? एक तो यही हो जाएगा, 1 गुणे यानी 1/13, और कोई नहीं होगा बीच में, क्योंकि आपका 13 क्या है? अभाज्य है, तो 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए, एक तो 1/13 ये 13 हुआ, और अगला होगा 13/1, 13/1, 2 ही संभव कोटियाँ बनेंगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी कुल कितनी संभव कोटियाँ हैं? प्यारे बच्चों लगा लेंगे आप। और यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कितनी कोटियाँ होंगी? ये भी लग जाएगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 2/2 आव्यूह A= मैट्रिक्स ऑफ AIG की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। 3 क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट लगा लीजिए। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4, एक
2/2, एक 2/2 आप व्यू A इज इक्वल टू, आप व्यू A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ Aij की रचना करनी है। जबकि फोर्थ के फर्स्ट में दिया है, जबकि Aij इज इक्वल टू, Aij इज इक्वल टू दिया है प्यारे बच्चों i प्लस जे का होल स्क्वायर, i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये हमको गिवन है। तो प्यारे बच्चों हमको क्या दिया है, 2/2 क्रम का मैट्रिक्स है, 2/2 ऑफ व्यू A इज इक्वल टू है मैट्रिक्स ऑफ Aij। तो 2/2 यानी कि दो पंक्ति हो, दो स्तंभ हो, ऐसा व्यू A हमारा है, और वो क्या है, मैट्रिक्स ऑफ Aij। तो 2/2 यानी कि दो पंक्ति और दो व्यू वाला हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ Aij होगा A11 A12। दूसरी पंक्ति में आइए तो A पंक्ति दूसरी, स्तंभ पहला, A21 A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये ऐसे ही हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो आप व्यू A हमें फाइंड आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम A11 की वैल्यू निकालते हैं। A11 क्या होगा, Aij में Aij इक्वल क्या दिया है, i प्लस जे का होल स्क्वायर होल अपॉन 2। तो है इसी में जो हमको दिया है Aij में हम जाएंगे और i के स्थान पर 1 लिखेंगे और j के भी स्थान पर 1 लिख के सॉल्व करेंगे तो A11 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर होल बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 2। अब A12 इस वाले अवयव को निकालते हैं तो A12, अब Aij में i के स्थान पर 1, j के स्थान पे 2 रखिए इसमें, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 + 2 का होल स्क्वायर होल अपॉन 2। अब 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9/2। अब प्यारे बच्चों अब दूसरी पंक्ति में आइए, इसको निकालिए, A21। अब इसमें i के स्थान पे 2 और j के स्थान पर 1 रखिए Aij में, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर होल बाई 2, फिर ये 2 + 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9/2। अब लास्ट अवयव A22, तो A22 क्या होगा, A22 होगा प्यारे बच्चों, हाँ Aij में i के प्लेस पे भी 2 और j के स्थान पे भी 2 रख दीजिए, तो i + j है, यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16/2, यानी 8 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसलिए मैट्रिक्स A जो 2/2 का होगा वो क्या हो जाएगा, A11 A11 A12 पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति क्या होगी, A21 A22, ये क्रम से सारे लिखे हुए। तो A11 2 है
और A12 9/2, A21 9/2 और A22 8। और इसमें 3 क्वेश्चन हैं, लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका एक बार फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। 3/4 क्रम का आव्यूह, 3/4 का आव्यूह लिखिए। तो आव्यूह को हम A सपोज कर लेते हैं। तो 3/4 3 पंक्ति होना चाहिए, 4 स्तंभ। तो क्या हो जाएगा, A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ और A14 पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। फिर आइए दूसरी पंक्ति में। तो A दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A21, A दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A22, फिर A23, A24। अब तीसरे पंक्ति में आते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A31, A32, A33, A34, यानी इतने एलिमेंट हमको लिख देना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिया क्या है, दिया है 5 का फर्स्ट ही लगाएंगे। तो फर्स्ट में हमको Aij इक्वल दिया है, Aij दिया है हाफ इंटू मॉड ऑफ -3i प्लस j। अब ऐसे आप 12 एलिमेंट्स को निकाल लीजिए, 14 अवयव होंगे इसमें, तो वो निकाल लीजिए। तो पहले A11, तो Aij में जहाँ i है वहाँ भी 1 रखिए और जहाँ j है वहाँ भी 1 रखिए। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये हुआ प्यारे बच्चों मॉड ऑफ हाफ इंटू मॉड ऑफ 3 एकन्नम 3 -3 प्लस 1 -2, ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड से बाहर निकालिए। तो मॉड का मतलब है कि जो भी संख्या है उसका निरपेक्ष मान, यानी कि उसका धनात्मक मान। यानी कि मॉड के अंदर अगर कोई संख्या प्यारे बच्चों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी। यानी मॉड का मतलब ही है संख्या का धन मान। तो -2 को मॉड से बाहर निकालेंगे, +2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए A12, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ, अब i के स्थान पर 1, j के स्थान पे 2 इसमें रखिए। तो हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 2, प्यारे बच्चों हाफ इंटू मॉड ऑफ 3 एकन्नम 3 -3 प्लस 2 -1, -1 को मॉड से बाहर निकालेंगे तो हाफ इंटू +1 होगा
और ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए A13 हाफ इंटू मॉड ऑफ आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पे 3, तो माइनस ये इसमें रखना है, तो -3 इंटू 1 प्लस जे के प्लेस पे 3। अब ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब A14 हाँ उसमें हम क्या रखेंगे, आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 4, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 4। अब ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ 3 एक नम 3 -3 प्लस 4 1 आ गया, मॉड से बाहर निकालेंगे तो हाफ इंटू 1 यानी 1/2। अब आइए दूसरी पंक्ति के चारों अवयवों को निकालेंगे, तो A21 A22 A23। हाँ तो A21 निकालने के लिए AIJ में जहाँ I है वहाँ 2 और जहाँ J है वहाँ 1, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू आई के प्लेस पे 2 प्लस 1, यानी ये हुआ हाफ इंटू मॉड ऑफ -6 प्लस 1 -5। मॉड से बाहर निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो हाफ इंटू +5 हो जाएगा, यानी 5/2। अब A22 हाँ इसमें आई के स्थान पे भी 2 और जे के भी स्थान पे 2, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस जे के स्थान पे भी 2, तो ये हो गया हाफ इंटू मॉड ऑफ -6 प्लस 2 -4 बराबर हो गया हाफ इंटू ये +4 हो जाएगा बराबर 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 यानी 2 आ गया। अब A23 यानी आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पे 3, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ -6 प्लस 3 -3, ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 प्लस 3 हो जाएगा 3/2। अब आइए A24 फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ आई के स्थान पे 2, जे के स्थान पे 4, तो -3 इंटू आई के स्थान पे 2 प्लस 4। प्यारे बच्चों क्या हो गया, हाफ इंटू मॉड ऑफ -6 प्लस 4 -2। अब ये हो गया हाफ इंटू मॉड -2 से बाहर निकालो, -2 को मॉड से बाहर निकालेंगे +2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाएगा। अब देखिए A31 A32 A33 और A34, हाँ तो A31 हाफ इंटू मॉड ऑफ आई के स्थान पर 3 और जे के स्थान पर 1 रखिए, तो -3 इंटू आई के स्थान पे 3 प्लस जे के स्थान पर 1, ये हो गया हाफ इंटू मॉड ऑफ -9 प्लस 1 -8 हुआ, मॉड से बाहर निकालेंगे तो हाफ इंटू +8 हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 चौक 8 यानी 4 आ गया। अब A32 निकालना है, आई के स्थान पर 3, जे के स्थान पर 2, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू आई के प्लेस पे 3 प्लस 2, यानी ये हुआ हाफ इंटू मॉड ऑफ -7 होगा प्यारे बच्चों, एक एक जुड़ता जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू -7 को मॉड से बाहर निकालेंगे 7 बराबर 7/2। अब A33 आई के स्थान पे 3, जे के स्थान पे 3, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ -3 इंटू आई के स्थान पे 3 प्लस जे के स्थान पर 3, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉड ऑफ -9 प्लस 3 -6।
मार्ट से बाहर निकालेंगे, हाफ इंटू 6, 2 एकड़ नम 2, 2 तिहाई 6 बराबर 3। अब A34 होगा हाफ इंटू मार्ट ऑफ -3 इंटू आई के स्थान पे 3 प्लस जे के स्थान पे 4, तो हाफ इंटू मार्ट ऑफ -9 प्लस 4 -5। इसको मार्ट से बाहर निकालेंगे तो हाफ इंटू +5 हो जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। इसलिए मैट्रिक्स ए क्या होगा प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ, पहली पंक्ति आप क्रम से सारा लिख लीजिए, यानी A11, A12, A13, A14 ये पूरा आ जाएगा। और क्रम से क्या है, 1, 1/2, 0, 1/2, तो 1/2, 0, 1/2। हाँ, अब आइए दूसरी पंक्ति में 5/2, 2, 3/2, 5/2, 2, 3/2, हाँ प्यारे बच्चों 3/2 और ये है 1। अब आइए ये A31, A32, A33, A34 तीसरी पंक्ति को लिखिए, तो ये हो गया 4, 7/2, 4, 7/2, 3, 5/2 और यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो भी बताया गया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्यारे बच्चों, और आगे के भी सारे क्वेश्चन लगभग 100% क्वेश्चन का सलूशन आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।